जय श्री कृष्णा मित्रों। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हों और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही ये ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी ये आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है, आप उसे हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता के 10 ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से ज़रूर सुनिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। भगवत गीता का पहला उपदेश है देखने का नज़रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नज़रिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीज़ों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नज़रिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई इंसान ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज़ में कमियां ही निकालता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वे सही हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि उसकी सोच सही है और गलत सोचने वाले को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा लोगों और ज़िंदगी के प्रति नज़रिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के 2 बेटे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे बड़े हुए तो वे भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हो गए तो बड़ा भाई शराबी बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीते रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके जिम्मेदार मेरे पिता हैं। वो हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़ा करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया। फिर वो छोटे भाई के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वो कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ उसकी वजह मेरे पिता हैं। ये बातें सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए
इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। लोगों ने छोटे भाई से ये प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है। भगवत गीता का दूसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण रखना। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो ये आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और इसे हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही छलांग ना लगाए। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस पर कौक करने लगता है। कौक से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है, लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सभी उपायों पर काम करना भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहते हैं। वो लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ वो साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और स्वयं कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहाँ से जाने लगा तो साधु बोले, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर में साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भर पेट खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी
तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाला काम करने होंगे। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वो साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी आदतों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। भगवत गीता का तीसरा उपदेश है खुद का आंकलन करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है, अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी है खुद को पहचानना। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचानने का मतलब यदि संक्षेप में कहूँ तो ये है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें, निराशा और असफलता आती है, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होंगी, अर्थात सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, ये मेरा अस्तित्व क्या है, या मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, मेरी सोच कैसी है, तो मेरे विचार कैसे हैं, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज़्यादातर इंसान खुद को जानने की बजाय दूसरे लोगों को जानने के पीछे लगे रहते हैं। वे दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, समय और ताकत लगा देते हैं, फिर भी वे सामने वाले इंसान को नहीं जान पाते। यदि इंसान दूसरे को जानने की बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, समय और अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भगवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु ये भी विडंबना है कि इस अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। ये सच है कि हम शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चर्चा बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इस कारण हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। इस लापरवाही का खामियाजा न केवल खुद हमें बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी ज़रूरत की बात करें तो वो है खुद के निर्माण की। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सिर्फ इतना मान लेने भर से हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। हमें अपने मन, वचन और कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब तक हम खुद को एक इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा या आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्वों को महत्व देना होगा। उसकी स्वच्छता और उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण बनाए रखना ही होगा। हम जितनी चिंता बाहरी निर्माण की करते हैं, उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं के निर्माण की भी करनी चाहिए।
इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाइयों और सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपने और दूसरों के अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। शक्तिशाली परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। उन शक्तियों का सही प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और अपना सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज हम अपने जीवन के सर्व निर्माण की पहली सुबह मानकर जुट जाएं और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का मंत्र उच्चारण कीजिए। याद रखें, आपकी पहचान केवल आप नहीं है, आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ही आपको रेखांकित करेगा। इसके लिए सर्व निर्माण के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। भगवत गीता का 5वां उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि हम अपने कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन फल निश्चित नहीं होता है। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और इससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से नहीं निभा पाते और फल की अपेक्षा करते हुए अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प रखना चाहिए जो एक सफल व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूँ। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो नियमित रूप से अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था और उन्हें हल करने की कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। ये देखकर राजा ने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर उसका बटन सिलवा दें। ये सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी और संयोगवश उसे एक दर्जी भी मिल गया। वो दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में काम करता था। मंत्री उसे जल्दी से राजा के पास ले गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सील सकते हो? दर्जी बोला, ये तो बहुत ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और दर्जी से पूछा, तुम्हें कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, इतने छोटे से काम के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, नहीं, मैं इसकी कीमत जरूर दूंगा। दर्जी ने सोचा कि उसने तो केवल बटन ही लगाया है तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। लेकिन फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा ये ना सोचे कि मैं इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितने पैसे लेता होगा। ये सब बात सोचकर दर्जी ने कहा, जो आपकी इच्छा हो वो दे दीजिए। ये सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के अनुसार दर्जी को 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा, कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए वो दर्जी को इतना बड़ा इनाम दे रहा है। दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ वो 2 रुपये मांग रहा था और अब वो 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं, कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के अनुसार कुछ बड़ा दे देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवत गीता का 6वां उपदेश है, लक्ष्यों को हमेशा याद रखें।
भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि इन तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करते हैं, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने लक्ष्य के लिए बनाई गई रणनीति के बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। धैर्य के साथ उसका सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास जारी रखें। याद रखें, जरूरी नहीं कि जैसा आपके साथ पहले हुआ है वैसा ही भविष्य में भी हो। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेज़ी से सफल हो जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की ज़रूरत होती है, ताकि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और मेहनत करना है। ज़िंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आपको दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब आप काम को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करने लगते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान हो जाएगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर सपनों को हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए ये समझें कि उन्हें पूरा करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। उस हिसाब से लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गधा था, उसका लक्ष्य था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। वो गधा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें और उसका नाम लें। लेकिन वो एक मालिक के अधीन काम करता था। उस मालिक का भी लक्ष्य था कि वो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बने। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मालिक दिन रात काम करता और गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो सके। गधे को हमेशा डर रहता था कि कहीं वो अपने काम में असफल ना हो जाए और उसे खोने के लाले ना पड़ जाएं। इस डर की वजह से गधा अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था और अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तब उसका मालिक उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। जब वो गधा मरने वाला होता है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर मन ही मन पछताता है। वो सोचता है कि क्या होता अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता, शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कहीं और होता। अंत में गधा मर जाता है। आजकल की ज़िंदगी में भी कई लोग इस गधे की तरह ही हैं। वे अपने लक्ष्य पर काम करने के बजाय अपना पूरा समय और ऊर्जा दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देते हैं। वे अपने काम के बावजूद संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। इसलिए हमें जितना हो सके उतनी जल्दी अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। अंत में अगर इस गधे की तरह पछताना नहीं चाहते तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचो और उसी में आगे बढ़ो। एक बार हिम्मत करके जब हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसी कोई गारंटी तो नहीं कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे, लेकिन ये अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कुछ किया नहीं। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। भगवत गीता का 7वां उपदेश है, वर्तमान में जीना सीखो। भगवत गीता में कहा गया है कि अतीत का भय
और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वो चैन से जी भी नहीं पाता। कभी कभी तो वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। अतीत में मत डूबो, इस समय हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। हम अतीत को जी नहीं सकते और बदल नहीं सकते, और भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान क्षण ही हमारा जननी है। हमें अपने वर्तमान क्षण को नया आकार देना चाहिए और नया अपना भविष्य बनाना चाहिए। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता में बर्बाद ना करें। एक योजना बनाएं, उस पर अमल करें और बेहतर कल के लिए अपने आज का पूरा उपयोग करें। आप आज जो करते हैं वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है, बस उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें और अपने आज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास करें। भगवत गीता का 8वां उपदेश है, खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखिए आप कैसे जीवन में सफल होते हैं। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। भगवत गीता का 9वां उपदेश है, संगत का असर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण हमारी चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका और चरित्र तक में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए ताकि उनकी अच्छाइयों को हम ग्रहण कर सकें। कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति ही उसका पतन भी करती है। भगवत गीता का 10वां उपदेश है, क्रोध पर काबू रखना। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यगर होती है, और जब बुद्धि व्यगर होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता नहीं बल्कि उसे अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है। वो सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज ही भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते तक खो बैठता है। अब सवाल ये है कि क्रोध की अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधित था। उसे छोटी छोटी बातों में
गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वो अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी और जो मुंह में आता बोल देती थी। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार, उसका पूरा गांव परेशान था। मगर जब उसका गुस्सा शांत होता तो वो अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वो खुद अपने क्रोध को काबू करना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए। महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा, मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूँ, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला बातों को गौर से सुना। वह समझ चुके थे कि उसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वो संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया। तब संत ने उसे बताया कि असल में ये शीशी में कोई दवा नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी थी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाए। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए। तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा।